हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और आज हम बात करेंगे कि भाई पासपोर्ट मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो पेमेंट करने से पहले, जैसे कि हमने पासपोर्ट हमने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है, क्या हम दूसरे फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब हम पहला फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें हम सारी डिटेल भरते हैं, नाम, अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं, मतलब सारी डिटेल को हम फिलअप करते हैं। डॉक्यूमेंट उसमें सेलेक्ट करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आधार नंबर डालते हैं। सारी चीज करने के बाद हम सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आ जाता है, उसके बाद हमें पेमेंट करना होता है। तो क्या हम दूसरे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा जो पहला एप्लीकेशन उसमें कुछ गलत हो गया हो, कुछ मिस्टेक हो गया है? तो जी हाँ, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप दूसरे एप्लीकेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इतना याद रखना कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो होगा उसको लिख के रखना, ताकि पेमेंट करने के दौरान दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जब लॉग इन करके जाओगे अंदर पेमेंट करने के लिए, रीशेड्यूल करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो वहां पर पेमेंट करने के लिए देगा। तो आप अपना जो ओरिजिनल वाला फॉर्म होगा, जैसे दूसरे फॉर्म अगर आप सबमिट कर रहे हो तो दोनों फॉर्म वहां पे आ जाएंगे, तीसरा कर रहे हो तो तीनों आ जाएंगे। तो तीनों में से किसी एक ही फॉर्म पर आप करोगे सबमिट, तो उस टाइम पर अपना वहां पर जो नंबर आपको मिलेगा एप्लीकेशन का वो याद होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट करना भाई, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई जितना चाहो उतना कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है? एक गलत हो गया तो दूसरा करो, दूसरा गलत हो गया तीसरा करो। और देखो, मैं आपको जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं तो मेरे पास ईमेल आईडी एक ही है, मैंने वहां पर लॉगिन एक ही किया है, उससे मैंने 3-4 फॉर्म भर चुका हूं। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का भी भरा हूं, सबमिट किया हूं। एंड पासपोर्ट पर तो 2 मैंने फॉर्म भर दिया, उसको भी सबमिट कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट किसी का नहीं किया है। ठीक है, तो आप 3-4 फॉर्म भर लो, अगर भरना है तो फिर देख लो उसमें से कौन सा फॉर्म आपका सही है, उस पर पेमेंट करो, बाकी सबको छोड़ दो ऐसे ही। पेमेंट करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपका जिस डेट में भी अपॉइंटमेंट रहता है, पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कराने चले जाओ। लेकिन इतना याद रखना, जब भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कराने के लिए जाओ तो आपका सारा डॉक्यूमेंट में आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। कि ऐसा नहीं आधार कार्ड में आपके फादर का नाम कुछ और है और वोटर आईडी में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो ऐसे आपका पासपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा। इम्पॉसिबल है पासपोर्ट बनना। तब तो भाई जो आपने पेमेंट भी किया था ना, वो पेमेंट फालतू में ही चला जाएगा, बिना मतलब का। कोई मतलब नहीं निकलेगा उस पेमेंट का भी। मतलब 1500 रुपये आप गंवा दोगे भाई, और पासपोर्ट ऑफिस आपको 1 रुपए नहीं देगा वापस, 1 रुपए नहीं। और अगर आपको पता है कि अगर कोई भी चीज गलत होती है तो उसका एड्रेस चेंज करवाना हो, या फिर नाम, पेरेंट्स का नाम, कोई भी चीज चेंज करवाना हो ना, तो वो चेंज करवाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इतना जल्दी नहीं कि 10 दिन में चेंज हो गया, 15 दिन में। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट में तो जल्दी चेंज हो जाते हैं, चलो मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे वोटर आईडी का चेंज करवाओ, सर्टिफिकेट में कुछ गलत हो गया चेंज करवाओ, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है, कुछ नहीं होता है फिर भी। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो तो इन सारी चीजों का एकदम ध्यान रखो भाई, याद रखो एकदम कि हमारा सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए, फादर नेम भी सेम होना चाहिए। उससे पहले आप अप्लाई ना करो पासपोर्ट, जब तक सारा डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर ना हो। अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुली हो भी गया तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो आपका लटका देंगे। वहां भी अगर हो गया तो भाई पता चला एसपी ऑफिस में लटका देंगे। वहां भी हो गया तो पता चला आरपीओ में आपका लटका देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है, इतना घूम कर आने के बाद कहीं पासपोर्ट हमारा बन के घर पर आता है डिस्पैच होकर। तो यही मैं आपसे लास्ट मौके पर यही बोलना चाहूंगा कि आप जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आपको पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जो भी प्रॉब्लम आपको होती है, सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर देता हूं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक पर।